भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 7516.6 किलोमीटर की। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिन्हा जी को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे श्री कृष्ण सिन्हा को श्री बाबू के नाम से भी जानते हैं और ये 1946 से लेकर के 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य भी किया हुआ है। दोस्तों कमेंट में बताइए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से ली गई है। जो गणराज्य की संकल्पना है यह फ्रांस से ली गई है। और कनाडा से उच्चतम न्यायालय का परामर्श दायी क्षेत्राधिकार, ये संकल्पना जो है अब कनाडा के उससे संविधान से ली गई है। और समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। भारत का पहला 24x7 और सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोडेरा किस राज्य में स्थित है? जिसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, गुजरात। मोडेरा गांव गुजरात में स्थित है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि सबसे पहले है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। दोस्तों प्रश्नों को पढ़िए और साथ ही साथ आप भी उत्तर देते रहिए यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से ही पता हो तो। निम्नलिखित में से किस शहर में 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? गुरुग्राम, कोलकाता, पुणे या इंदौर? इसका उत्तर हो जाएगा इंदौर। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की स्वीकृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन टी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया था। इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं कि फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम फीफा द्वारा उड़ीसा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था। और इसमें करीब 2000 स्कूलों में 43,000 से ज़्यादा फुटबॉल बच्चों को बांटी गई थी। निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कारेज। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? सत्याग्रह का आयोजन किया था, तो इसका उत्तर हो जाता है 1918 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1918 में। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज करने वाले हैं ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले ऑप्शन ए, जे चैडविक। जे चैडविक इन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी और 1935 में इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। न्यूट्रॉन की खोज के लिए इन्होंने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी और न्यूट्रॉन की खोज के लिए 1935 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। न्यूट्रॉन की विशेषता क्या है कि न्यूट्रॉन का कोई विद्युत आवेश नहीं होता और यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन और परमाणु ऊर्जा में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। धिनोधर पहाड़ियाँ
किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में है। गुजरात की कुछ अन्य पहाड़ियां हैं जैसे कि चोटिला, पावागढ़, पलिताना, सापुतारा, गिरनार, बारदो, गब्बर। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को शैवाल के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह। बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, इनकी सामाजिक समस्याएं हैं क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता है। दूसरा है, इनकी पर्यावरणीय समस्याएं हैं क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, एक और दो, दोनों ही बड़े बांधों के संबंध में दोनों ही कथन सही हैं। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो सितार के उस्ताद हैं पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। निम्नलिखित किन राज्यों तक ही कर्नाटक संगीत सीमित है? किन राज्यों तक कर्नाटक संगीत सीमित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? अनुच्छेद 353 आपातकाल के दौरान संसद की शक्तियों को निर्धारित करता है और यह अनुच्छेद कहता है कि यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आर्टिकल 352 घोषित किया गया है तो संसद को राज्य के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है और इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों पर अतिरिक्त नियंत्रण भी रख सकती है। अनुच्छेद 356 यह निर्धारित करता है कि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है। अगर राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन या प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। अनुच्छेद 355 जो है यह राज्यों की रक्षा का कर्तव्य के बारे में बात करता है। यह केंद्र सरकार पर यह कर्तव्य डालता है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए और संविधान के अनुसार शासन सुनिश्चित करे। यह अनुच्छेद 356 को लागू करने का आधार बन सकता है। 358 मौलिक अधिकारों पर रोक लगाता है आर्टिकल 19। यदि आपातकाल घोषित होता है तो आर्टिकल 19 यानी कि मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ बाहरी युद्ध या आक्रमण की स्थिति में लागू होता है, आंतरिक विद्रोह में नहीं। तो राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। यह 355 अनुच्छेद में लिखित है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 355। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, विप्रो। विप्रो ने 2022 में मून लाइटिंग के आरोपों के तहत 300 कर्मचारियों को बर्खास्त किया था। विप्रो की स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई थी और मूनलाइटिंग का अर्थ क्या होता है कि यह एक पूर्णकालिक नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी या कई अन्य कार्य करना होता है। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी, तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना।
भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी 2015 में। निम्न में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए नास्ट्रो। निम्न में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए नास्ट्रो। इसका मतलब होता है नास्ट्रो अकाउंट, और यह खाता है जो एक बैंक किसी विदेशी बैंक से में विदेशी मुद्रा में रखता है, जैसे कि भारतीय बैंक का डॉलर खाता अमेरिका में। वेस्ट्रो अकाउंट यह वह खाता होता है जो कोई विदेशी भारतीय बैंक के पास भारतीय मुद्रा में रखता है, जैसे अमेरिका का बैंक भारत के बैंक में आईएनआर में रखता है। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, लंदन इंटरनेट बैंक ऑफर्ड रेट, यह वह ब्याज यानी कि इंटरेस्ट रेट होती है जिस पर आंतरिक बैंक एक दूसरे को ऋण देते हैं, और यह ग्लोबल फाइनेंसिंग का एक प्रमुख मानक है। मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, यह भारत में इंटरबैंक लेनदेन की ब्याज दर को दर्शाता है। इसका निर्धारण एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करता है। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कब पेश किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए 2010 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी बिहार। सोने के अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार 44%, राजस्थान 25%, कर्नाटक 21%, पश्चिम बंगाल 3% और झारखंड 2% है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला को। दोस्तों कमेंट में बताइए कि नोबेल का शांति पुरस्कार इन्हें कब मिला था, किस सन में मिला था। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कमला हैरिस ने। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।